हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे अंग्रेजों, जमींदारों और आदिवासियों ने अलग अलग नाम दिए, जिसके बारे में बताने मात्र से मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फिर आपको उसकी वीरता की कहानी सुनकर कितना अच्छा लगेगा। एक ऐसा इतिहास जो वीरता, साहस और निडरता से भरा हुआ है। तो जरा सोचिए, जंगल के बीच एक 25 साल का नौजवान खड़ा है। अंग्रेज उसे खतरा कहते हैं, जमींदार उसे बागी, पर आदिवासी उसे भगवान मानते हैं। उसका नाम है बिरसा मुंडा और ये कहानी उस तूफान की है जिसने सिर्फ 5 साल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। 19वीं सदी में भारत में बाहरी तौर पर शांति थी, लेकिन जमीन के भीतर आग सुलग रही थी। ब्रिटिश हुकूमत जंगलों पर कब्जा कर रही थी, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही थी और सदियों पुरानी संस्कृति को मिटाने की कोशिशें तेज थीं। मुंडा समुदाय के लोग, जिनका जीवन जंगल से जुड़ा था, उनसे उनका जंगल, उनकी जमीन, उनका अधिकार छिन रहा था। पहले मिशनरियों ने धर्म बदलवाने की कोशिश की, फिर अंग्रेजों ने नया जमींदारी सिस्टम लाकर उन्हें मजदूर बना दिया। लकड़ी काटने पर टैक्स, खेती पर टैक्स, पशुओं पर टैक्स, यहाँ तक कि अपने जंगल में प्रवेश के लिए भी टैक्स। आदिवासी धीरे धीरे अपनी ही धरती पर गुलाम बनते जा रहे थे। इन्हीं हालातों में 1875 में जन्म हुआ बिरसा का। गरीबी में जन्मा एक साधारण बच्चा, पर बचपन से ही उसकी आंखों में अलग चमक थी। तेज दिमाग, अद्भुत सीखने की क्षमता और सबसे बड़ी बात, अपने लोगों के लिए दर्द। मिशनरी स्कूल में पढ़ते हुए उसने अंग्रेजों की चालें समझी, पर जब उसने देखा कि धर्म बदलवाकर लोगों की परंपराएं मिटाई जा रही हैं, वो वहां से लौट आया और यहीं से शुरू हुआ एक युवा की सोच का बदलाव और एक नेता का जन्म। धीरे धीरे लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे, क्योंकि लड़का सिर्फ बोलता नहीं था, लोगों की तकलीफ महसूस करता था। वो कहता था, ये जंगल हमारा है, ये जमीन हमारी है, हम किसी के नौकर नहीं। उसकी आवाज में आग थी, उसके शब्दों में उम्मीद, और देखते ही देखते बिरसा धरती आबा कहलाने लगा, जिसका अर्थ है धरती का पिता। 1895 में ब्रिटिश शासन को पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़का सिर्फ बोलने वाला नहीं, एक आंदोलन की चिंगारी है। बिरसा ने नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, जिसका अर्थ है अपनी जमीन अपना राज। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, सदियों की दबी हुई चीख थी। 1899 में झारखंड के जंगलों में एक तूफान उठा। इस आंदोलन का नाम पड़ा उलगुलान महा आंदोलन। हजारों आदिवासी एकजुट हो गए। लाठी, तीर, कुल्हाड़ी, हथियार साधारण थे, पर इरादा अडिग। उनका निशाना था जमींदार, पुलिस और ब्रिटिश व्यवस्थाओं को चुनौती देना। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुका है। कुछ महीनों तक अंग्रेज उस आंदोलन को दबा नहीं पाए, क्योंकि जंगल उनका था, भूमि उनकी थी और लोग भी उनके थे। और सबसे बड़ी बात, अब उनके दिलों में डर नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हार नहीं मानी और एक चाल चली। जनवरी 1900 में डोमबारी पहाड़ी पर अंग्रेजों ने बातचीत के नाम पर लोगों को इकट्ठा कराया और फिर गोलियां चलवा दी, जिसमें काफी निर्दोष लोग मारे गए। बहुत खून बहा और चीखें ऐसी कि सुनने वाले के अंदर डर का प्रवाह होने लगे। इसी पहाड़ी ने इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया। बिरसा बच निकला, पर ब्रिटिश सेना उसके पीछे पड़ी थी। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेता गिरफ्तार मतलब आंदोलन खत्म, पर वो नहीं समझ पाए कि नेता को कैद किया जा सकता है, पर विचार को नहीं। 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में अचानक खबर आई कि बिरसा की जेल में मृत्यु हो गई। ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है कि उसकी मृत्यु बुखार से हुई, पर सवाल आज भी वही है, क्या ये मौत थी या हत्या? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसका शव परिवार को देने से मना कर दिया। जल्दी से दफन कर दिया गया, मानो सच को मिटाने की कोशिश हो रही हो। पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि बिरसा मरकर भी अमर हो गया। उसकी मौत के बाद भी आंदोलन जारी रहा और कुछ ही सालों में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1908 में कानून बनाया गया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसने आदिवासियों के भूमि अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी। जंगल पर उनका अधिकार स्वीकार किया गया। ये जीत किसकी थी? उस नौजवान की जो सिर्फ 25 साल जिया, पर सदियों की लड़ाई का रुख बदल गया। आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, जहाँ भी आदिवासी अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, वहाँ एक नाम गूंजता है, धरती आबा बिरसा मुंडा। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, आवाज में होती है। सरकारें बदल जाती हैं, साम्राज्य गिर जाते हैं, पर वो विचार जीवित रहते हैं जो न्याय के लिए उठते हैं। और शायद इसीलिए आज भी जंगलों में, पहाड़ों में, गाँवों की मिट्टी में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अपनी जमीन अपना राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज। ये सिर्फ बिरसा की कहानी नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अन्याय के सामने सर झुकाने से इनकार किया। और इतिहास हमेशा ऐसे लोगों को याद रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला विषय क्या हो,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।